राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अधिक गेहूं तुलवाने पर कानूनी कार्रवाई करने के उपखंड अधिकारी ने दिए निर्देश। उपखंड अधिकारी दिगोद राजेश डागा द्वारा समर्थन मूल्य खरीद केंद्र दिगोद का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में उपखंड अधिकारी को तुलाई केंद्र प्रभारी की ओर किस्म निरीक्षण द्वारा 2 किसानों द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख गिरदावरी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होना जाहिर किया गया। उपखंड अधिकारी द्वारा जांच कराने पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रकट कर हुए, जिसमें से पटवारी द्वारा जारी राजस्व नकल गिरदावरी में दर्ज रकबे में स्वयं कृषकों द्वारा रिकॉर्ड में काट छाट करने रकबे को बढ़ा दिया और अधिक गेहूं की तुलाई करवाते हुए पकड़े गए। उपखंड अधिकारी द्वारा जानकारी करने पर श्रवण सिंह पुत्र मान सिंह जाति जट सिख निवासी दिगोद एवं रामचंद्र पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी देवपुरा द्वारा FCI तोल केंद्र दिगोद को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जिसमें श्रवण सिंह के खाते में वास्तविक रूप से 1.85 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी, जिसमें श्रवण सिंह द्वारा गिरदावरी में हेरफेर करने हुए 7.85 है बताकर तथा रामचंद्र धाकड़ द्वारा 1.06 है भूमि के स्थान पर 4.06 हेक्टेयर बनाकर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर खरीद केंद्र पर दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, जिससे रामचंद्र धाकड़ द्वारा गेहूं की तुलाई भी करवा दी गई। तुलाई करवाने के उपरांत रामचंद्र धाकड़ खरीद केंद्र पर अपने तुलाए गए गेहूं की रसीद प्राप्त करने आया तो रामचंद्र द्वारा गिरदावरी में हेराफेरी करने की बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार स्वर्ण सिंह ने टोकन के बारे में गहन पूछताछ करने पर स्वर्ण सिंह मौके से फरार हो गया। उपखंड अधिकारी दिगोद ने उक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं तुलाई कराने के मामले में गंभीरता लेते हुए संबंधित कृषकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं जांच करवाए जाने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने तहसीलदार दिगोद को प्रकरण की संपूर्ण जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं पटवारियों को नकल जारी करते समय रकबा शब्दों में भी अंकित करने में निर्देश दिए, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं की जा सके। साथ ही सभी समर्थन मूल्य केंद्रों पर प्रभारियों से भी टोकन एवं राजस्व रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर खरीद केंद्रों के निर्देश दिए। तहसीलदार को इस तथ्य की जांच करने के निर्देश भी दिए गए कि जब खातेदार के पास उनकी भूमि है या नहीं, तब तो वो 4-5 गुना गेहूं कहां से लाए। इसके बाहर से ही सस्ता गेहूं खरीद कर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का प्रयास हो सकता है। सभी खरीद केंद्र पर प्रभारियों को अब तक तोले हुए गेहूं के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन जमाबंदी दस्तावेज के साथ करने के भी निर्देश दिए गए। दिगोद से ब्यूरो रिपोर्ट। जलवाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा में सोमवती अमावस्या के दिन महिलाओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पति के दीर्घायु की कामना की। सुबह सूर्य उदय के बाद महिलाओं ने पीपल वृक्ष और तुलसी की विधि विधान पूर्वक पूजा की। इसके बाद इच्छानुसार खाद्य एवं अन्य वस्तुओं से 108 परिक्रमा कर घर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। ब्राह्मण व मान्य को भोजन कराकर दान पुण्य किए गए। महिलाएं की पति की आयु की बढ़ाने के लिए व्रत रखकर पूजा करती है। पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करती है। इस दिन खाद्य चीजों का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। पीपल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास मानकर महिलाएं इसकी पूजा करती है। शिव पार्वती की पूजा शास्त्रों के मुताबिक सोमवार अमावस्या गंगा स्नान कर दान पुण्य कर विशेष महत्व होता है। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने मंदिर पर जाकर तुलसी पूजा अर्चना करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा सुनाई गई। इससे कई महिलाओं ने मौन धारण कर एकाग्रता पूर्वक कहानी सुनी तथा बड़े बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर महाप्रसादी वितरित की गई। वहीं अन्य दान पुण्य कर सहित गरीब तबके के लोगों को दान पुण्य भी दिया गया। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। चैत्री नवरात्रि हुई शुरू, माता के भक्तों ने की घट घट स्थापना, श्रद्धालुओं ने किए माता रानी के दर्शन। देश में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चैत्र नवरात्रा स्थापना की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में देवी की उपासना होना शुरू हो गई है और विशेष पूजा अर्चना के साथ लोग अपनी मन्नतें मां से मांग रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का साया पिछले नवरात्रा की तरह इस बार भी भारी पड़ रहा है। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि मंदिरों में पहले की तरह देखने वाली रौनक आज नहीं दिख रही है। लेकिन लोग नियमित अंतराल से मंदिर पहुंचकर माता रानी देवी मां के दर्शन कर लौट रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में नवरात्रि की शुरुआत पर लोगों की श्रद्धा देखने ही बनती नजर आई है।
कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधक तक ध्यान रख रहे हैं। लोगों को बार बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंदिर आए लोगों का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा नवरात्र में इस बार काफी बदलाव हुआ है। पहले दर्शन कर मंदिर में रुककर एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, लेकिन अब दर्शन कर सीधे ही लौटना पड़ रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी भी है और इसका पालना करना सभी का कर्तव्य भी है। हम आपको बता दें कि हिंदी मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का चैत्र नवरात्रा हिंदू नववर्ष के रूप में जाना जाता है और इसी दिन नवरात्रि की स्थापना के साथ साथ संवत भी शुरू होता है। वही नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा अर्चना के लिए खास माना जाता है। टोंक से सुबह सौदा की रिपोर्ट। माता जी की 9 दिन के लिए बहुत अच्छी श्रद्धा रहती है। लोगों को घर पे ही पूजा अर्चना करते हैं या केवल दर्शन के लिए आते हैं। 9 दिन तक ऐसे ही आते जाते रहेंगे और इनकी मनोकामना भी पूर्ण होती जा रही है सबकी। और इनका मतलब मन भी हर्षता है ऊपर आने के, भाग भाग के आने के लिए। क्या क्या खास है इन 9 दिनों में, क्या होता है? इनमें यही खास है कि एक तो झांकी से एक मिलती है और एक दूसरे भक्त भी मिलते हैं, अजनबी भक्त भी मिल जाते हैं। एक दूसरे से प्रेम भी बढ़ता है लोगों में और सद्भावना भी जागती है, ज्ञान की चर्चा भी होती है। कोरोना चल रहा है, कोरोना को लेकर किस तरह ध्यान रखा जा रहा है? कोरोना में मतलब दूरी बनाए रखते हैं, एक दूसरे को समझाया जा सकता है। और एक और इसमें विशेष बात है कि सरकार की तरफ से 5 लाख का बीमा योजना भी चला रखी है, उसके लिए भी कहा जाता है लोगों से। और जब लोग मंदिरों में आ रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए भी कहा जाता है, मास्क लगा के आने के लिए भी कहा जाता है। दीक्षार्थी बहन युतिका मेहता का किया बहुमान। राजस्थान रीजन नागेश्वर जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप एवं अहरम जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप रामगंज मंडी द्वारा दीक्षार्थी बहन युतिका एवं उनके परिजनों का मेड़तवाल धर्मशाला में एक सादे समारोह में अभिनंदन पत्र भेंटकर मोतियों की माला से बहुमान और सम्मान किया गया। इस अवसर पर सोशल ग्रुप चेयरमैन दिलीप तिल्लानी, संरक्षक तेजमल सर्राफ, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन मौजूद थे। अरहम जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा भी सभी का बहुमान किया गया। महिला मंडल द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। परम पूज्य आचार्य विजय रत्न सूरी, आचार्य मृदु रत्न सागर, साधु मंडल एवं साध्वी मंडल भी इस मौके पर मौजूद थे। संपूर्ण आयोजन कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए किया गया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। रामगंज मंडी में आरोग्य भारती ने किया हिंदू नववर्ष का स्वागत। आरोग्य भारती के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने बताया कि हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रा स्थापना के शुभ अवसर पर आरोग्य भारती रामगंज मंडी द्वारा गायत्री शक्तिपीठ पर नियमित योग क्लासेस के पश्चात प्रातः 7 बजे उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी आए हुए व्यक्तियों को सचिव सुरेंद्र जैन, उपाध्यक्ष सुरेश सोमानी, कोषाध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने तिलक लगाकर मौली बांधी गई और 1 वर्ष के तक प्रतिदिन 1 घंटा योग करने का संकल्प दिलवाया गया। साथ ही नीम की नवीन कोपलो, काली मिर्च, मिश्री सहित प्रसाद वितरित किया गया एवं समस्त नगरवासियों एवं देशवासियों के स्वस्थ रहने की मंगल कामना की गई। उत्सव में समाज सेवी वीरेंद्र जैन, जगदीश सिंह शक्तावत, दिनेश डिस्को, विजय शर्मा, नीलेश जैन सहित बहनें भी उपस्थित थी। योग शिक्षक पंकज काला ने सभी को नववर्ष की शुभकामना देकर आभार व्यक्त भी किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। बाबा साहेब को किया नमन। नारी शक्ति एकीकरण जिलाध्यक्ष नीलिमा सिंह आमिरा ने 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती से पूर्व अंबेडकर सर्किल घंटाघर पर बाबा साहेब को माल्यार्पण कर चरण स्पर्श किए और नमन किया तथा अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि बाबा साहेब वह शख्स थे जिन्होंने भारत की हर नारी को संपूर्ण अधिकार दिलाया है। ऐसे महामानवों को हमें हमेशा नमन करते रहना चाहिए। इस अवसर पर एक नई पहल देखने को मिली, जिसमें भीमसेना जिलाध्यक्ष की सुपुत्री पूर्वा सिसोदिया एडवोकेट अपने जन्मदिन पर 13 अप्रैल पर बाबा साहेब को माला अर्पित कर चरणों में नमन किया और कहा कि जहां आज हम खड़े हैं और नारी शिक्षा व उनके अधिकारों के लिए जो बाबा साहेब ने किया है, उन्हें हमारा राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। टोंक से सुबह सौदा की रिपोर्ट। पंचायत समिति के गोविंदपुरा लुहारिया के जंगलों में बीती रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई।
घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बन्नालाल चौधरी मई चाप्ता कानून को साजिद मोहम्मद पटवारी मौके पर पहुंचे और एसएचओ बन्नालाल चौधरी ने बताया कि आग 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जिस पर एक दमकल पिड़ावा से मंगवाई गई एवं झालावाड़ मध्य प्रदेश के बड़ौद से भी एक दमकल बुलाई गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग ऊपर के पहाड़ियों के जंगलों में लगी है। आग गांव तक नहीं पहुंचे वरना काफी नुकसान हो सकता है। प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। रंजन राजेंद्र कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है। प्रशासन आग बुझाने की मशक्कत में छुटा हुआ है। गौरतलब है कि डग पंचायत समिति में कोई दमकल नहीं है। इसकी व्यवस्था नहीं होने की वजह से आगजनी की घटनाओं पर आए दिन बाहर से दमकलें बुलानी पड़ती है। अब तक काफी नुकसान आसपास के क्षेत्र में हो चुका है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। कुंभ नगरी हरिद्वार में मां गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं ने गई आस्था की। कुंभ नगरी हरिद्वार में शाही स्नान हुआ है, जिस 13 अखाड़ों के साधु संतों ने क्रमबद्ध हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट पर डुबकी लगाई। वहीं हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड घाट आम श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंध था। हरिद्वार आए श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के अन्य घाटों पर गंगा में आस्था डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। वहीं अगर बात रहे अधिकारी बयान की, तकरीबन 12 बजे तक 21 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस बार कुंभ में शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखाई देने को नजर आई। हरिद्वार से रावत की रिपोर्ट।